ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें दूसरा श्लोक है। 6ठा अध्याय है हमारा आत्म संयम योग अर्थात ध्यान योग। तो इसमें भगवान ने बताया दूसरे श्लोक में यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे पंडित लोग सन्यास कहते हैं, जिसको सन्यास कहा जाता है, उसको तू कैसा जान? योग ही जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। बिना संकल्प त्याग किए अगर हम सोचें कि हम योग कर लें तो वो नहीं होगा। कोई सा भी योग हो, एनीवन। तो यहां पर हम लोग योग शब्द से समझ रहे हैं ध्यान योग, क्योंकि ये ध्यान योग का चैप्टर है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी संकल्प, कि संकल्प का ही त्याग करना है। तो संकल्प के विषय में हम लोगों ने बात किया था कल कि संकल्प जो है वो कहां पैदा होता है? हमारे चित्त में, और इस संकल्प से ही कामनाएं पैदा होती हैं। महाभारत में बताया गया था ना कि उसमें बताया काम को संबोधन करते हुए कह रहे थे काम जानामि ते मूलम संकल्पात्वम ही जायते न त्वाम संकल्पयिष्यामि ते न मे न भविष्यसि। कि हे काम, मैंने तुम्हारा मूल कारण जान लिया है, तुम कहां से पैदा होते हो, अर्थात तुम संकल्प से पैदा होते हो। और अब मैं तुम्हें संकल्प का विषय नहीं बनाऊंगा, अर्थात अब मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो तुम पैदा कैसे होगे? तुम उत्पन्न ही नहीं हो सकोगे, तो मैं तुम्हारी जड़ को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। तो यहां पर संकल्प शब्द में अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो हो गया सम प्लस कल्प, अर्थात सम्यक रूपेण कल्प। कल्प माने कल्पना, भली भांति। तो जब हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति यह भाव आए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक है, सम्यकत्व की भावना, सम्यकत्व की कल्पना अगर हम करते हैं कि कैसी है ये कल्पना, बहुत मीठी है, बहुत मधुर है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमको ये वस्तु मिल जाएगी तो बस हमको सुख ही सुख मिलेगा, यही है संकल्प। सम्यक रूपेण, सम्यकत्व की भावना उसके अंदर। तो दूसरे शब्दों में अपने में अभाव की सृष्टि करना, कि मेरे अंदर सुख नहीं है, सुख किसी दूसरी वस्तु में है। मेरे अंदर सुख नहीं है, सुख किसी दूसरी वस्तु में है। अब वो दूसरी वस्तु जिसकी कल्पना की जा रही है वही मुझे सुख देगी, यही है संकल्प। और इस संकल्प का नाम ही जो है, इस संकल्प को छोड़ना ही संन्यास है, और यही है निवृत्ति।
तो यदि भगवान के सम्मुख होना है, उनसे युक्त होना है, तो उनसे जो विपरीत वस्तु है उससे तो हमको अपनी नजर हटानी पड़ेगी, उससे हमको विमुख होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम संसार के सम्मुख हैं और भगवान के विमुख हैं। तो अभी हमें संसार से चाहिए निवृत्ति और देखना है भगवान को। तो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए चाहिए हमें प्रवृत्ति। तो कोई भी साधन जो है उसमें दो चीजें हमेशा होंगी, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मानो जैसे ये दो, एक पक्षी है, उसके दो पंख होते हैं, उन पंखों का नाम है प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो उसी प्रकार कोई भी साधन इन दो पंखों के बिना नहीं चल सकता, अर्थात औषधि और परहेज। जब हम लोगों को बीमारी हो जाती है तो हम परहेज भी करते हैं और औषधि भी। और आयुर्वेदिक डॉक्टर तो पहले ही पूछ लेते हैं कि तुम परहेज करोगे कि नहीं करोगे। अगर तुम परहेज नहीं करोगे तो तुम औषधि मत ही लो, औषधि मत ही लो, क्योंकि वो वेस्ट है। एलोपैथिक की बात अलग है, उसमें भी थोड़ा बहुत परहेज तो बताया जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी आयुर्वेद का तो यही सिद्धांत है कि परहेज ही इंपॉर्टेंट है सबसे। तो निवृत्ति ही इंपॉर्टेंट है संसार से, संसार से विमुखता, तभी तो हमारी भगवान से सम्मुखता होगी। तो हम लोग संकल्प की बात किए थे। अब यहां बता रहे हैं कि ध्यान योग और संन्यास ये एक ही है। यहां बताया ना कि जो संन्यास है वही योग है, अर्थात ध्यान योग और ज्ञान योग एक कैसे हैं? एक होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अवस्थाओं का ही भेद है। क्योंकि ध्यान योगी की सबसे प्रथम अवस्था होगी संकल्प शून्यता। तो ध्यान, संन्यास और चित्तवृत्ति निरोध, योग को हम लोग चित्तवृत्ति निरोध भी कह सकते हैं ध्यान योगी का। तो संन्यास में और ध्यान योग में कोई मुख्य अंतर नहीं है, केवल प्रक्रिया में अंतर है। प्रक्रिया, उसके अंदर हम लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं चित्तवृत्ति निरोध के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए। और उसके लिए साधन में साधन क्या करते हैं हम? प्राण तत्व का नियमन करते हैं। प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान योग में प्राणों की प्रधानता है, प्राण तत्व की। प्राणों को नियमन करके फिर ही चित्तवृत्ति निरोध संभव होता है, उसमें संपादित किया जाता है। और ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान योग में तत्व विवेक से संबंधित बुद्धि तत्व की प्रधानता है। ज्ञान योग में बुद्धि तत्व की प्रधानता है और ध्यान योग में प्राण तत्व की प्रधानता है। और कर्म योग में इंद्रियों की प्रधानता है, क्योंकि उसमें कर्म किया जा रहा है। कर्म होता है इंद्रियों के द्वारा। तीन प्रकार के साधन कर्म योग के लिए इंद्रिय प्रधान साधन, ज्ञान योग के लिए बुद्धि प्रधान और ध्यान योग के लिए प्राण प्रधान। और ये तीनों ही तत्व राजसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तीनों ही। सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है मन और 10 इंद्रियों के देवता, अधिष्ठात्र देवता। राजसिक अहंकार से होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण। ये राजसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। तो राजसिक अहंकार के अंदर जो 3 अलग अलग तत्व उत्पन्न हुए हैं, उससे उन तीनों तत्वों के कॉरस्पॉन्डिंग ही 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। जहां इंद्रियों की प्रधानता है इंद्रिय तत्व की, वहां पर कर्म योग। जहां पर प्राण तत्व की, वहां पर ध्यान योग। और जहां पर बुद्धि तत्व की, वहां पर ज्ञान योग। और अधिकांशतः यह भी देखा जाता है कि ज्ञान योगी भी कई बार योग साधन को तेज करने के लिए, शीघ्रता लाने के लिए अपने प्राण तत्व का भी उपयोग करते हैं, आश्रय लेते हैं। वो लोग भी प्राणायाम करते हैं,
क्योंकि प्राण तत्व में एक स्पेशल गुण होता है, अब वो है शोधक गुण, प्राण पापनाशक गुण। पापनाशक गुण होता है प्राणायाम में, प्राणों में। प्राणों की क्रिया को नियमन करके चित्त की शुद्धि होती है। ये बात हमको पता लगती है जब हम भगवत गीता का महात्म्य स्टडी करते हैं। भगवत गीता का जो महात्म्य है उसमें यह बात कही गई है, उस श्लोक में, वहां से सिद्ध होती है ये बात। क्या बता रहे हैं वहां? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इसमें पहला पद आया गीता अध्ययनशीलस्य। गीता अध्ययनशीलस्य, गीता का अध्ययन, गीता का अध्ययन करना। यहां पर प्रधान क्या है? बुद्धि तत्व। यहां बुद्धि तत्व की प्रधानता है। और दूसरा पद क्या है? प्राणायाम परस्य च। और प्राणायाम के परायण होना, मतलब प्राणायाम करना। यहां पर प्राण तत्व की प्रधानता है, यहां पर प्राण तत्व की प्रधानता है। तो गीता में वो ज्ञान योग में बुद्धि तत्व की प्रधानता और ध्यान योग में प्राण तत्व की प्रधानता, अर्थात बुद्धि योग का पालन, बुद्धि तत्व को प्रधान मानकर विवेक को धारण करना। विवेक कौन सा? आत्म अनात्म विवेक, कि हमारा शरीर हमारी आत्मा दोनों पृथक पृथक वस्तु हैं, ये विवेक। इस विवेक को हमेशा ध्यान रखना। और ध्यान योग में प्राणायाम करना, अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं, कुंभक, रेचक, पूरक। ये भी भगवान ने अभी पहले पांचवें, हम लोग उसमें पांचवें अध्याय में भी एक बार श्रवण कराए हैं, अंतिम श्लोक में 27 और 28वें श्लोक में, लास्ट बट 2 श्लोक्स में, कि उसकी क्या क्रिया होती है प्राणों की, किस प्रकार से। डिटेल में वहां पर हमने चर्चा की थी और आगे भी इसमें कहीं होगी अभी 6ठे अध्याय में। तो भक्ति योग जो है इन दोनों से विलक्षण है बिल्कुल। उसमें जो चित्त शोधन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेपरेट है। वो किसी भी प्रकार से राजसिक अहंकार से उत्पन्न जो तत्व हैं, अर्थात इंद्रियां, प्राण और बुद्धि, इनके ऊपर आधारित ही नहीं है। उसके अंदर है साक्षात मुकुंद की सेवा, साक्षात भगवान मुकुंद की सेवा, चरणों की सेवा, सेवा प्रवृत्ति भगवान की। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि किस प्रकार से विलक्षण है भक्ति योग। पहले स्कंद के 6ठे अध्याय के 35वां श्लोक में बता रहे हैं, यमाधिपि योग पथे काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। यहां बता रहे हैं कि यह सत्य है कि यम, नियम आदि जो अष्टांग योग पद्धति है, इसके द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास के द्वारा करते करते, मुंह माने अभ्यास करते करते, काम और क्रोध से मुक्ति मिल जाती है। काम क्रोध हतो, काम और क्रोध हत, काम और लोभ, काम और लोभ हत हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। मुंह माने बार बार अभ्यास करने से, बार बार। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि का, इस योग पथ का बार बार अवलंबन करने से, लगातार निरंतर अभ्यास से काम और लोभ का नाश हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मुकुंद सेवया, सेवया मतलब सेवा के द्वारा, मुकुंद साक्षात भगवान मुकुंद की सेवा के द्वारा, यद्वत् तथात्मा अद्धा, अद्धा माने साक्षात, न शाम्यति, मुकुंद की निरंतर सेवा के द्वारा आत्मा को जो संतोष प्राप्त होता है, शाम्यति माने संतोष, जो संतोष, जो तृप्ति प्राप्त होती है, वो इन उपायों से नहीं होती, न शाम्यति, इन उपायों से नहीं होती। यम, नियम, आसन से आत्मा को जो तृप्ति मिलती है वो नहीं मिलती। काम और क्रोध, लोभ, मोह, ये सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान में भी बिल्कुल ऐसी ही बात है। ज्ञान योग से भी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। आत्मा को संतोष जो है एकमात्र
भगवान की सेवा, मुकुंद की सेवा से ही आत्मा को संतोष मिलता है। ये बड़ा स्पष्ट है। मुकुंद की सेवा करना ही इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश, भगवान कौन से? ऋषिकेश है ना भगवान। हमारी जो इंद्रियां हैं उनके ईश्वर हैं भगवान। ईश, ऋषिकेश, इसलिए बोला ऋषिक। ऋषिक के जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वो हैं। तो भगवान की आराधना, विष्णु की आराधना करने से ही जो है वो संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि विष्णु भी उसी में संतुष्ट होते हैं। जिस वस्तु के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे उसी वस्तु के द्वारा हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है। तो अगर अंश ही प्रसन्न हो गया तो अंश भी प्रसन्न होगा। विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। विष्णु आराध्यते पंथा मतलब विष्णु की आराधना का जो रास्ता है उसके अतिरिक्त, नान्यत, उसके अतिरिक्त, तत्तोष कारणम, और संतोष, किसी प्रकार से संतोष नहीं मिल सकता। जो भगवान की ही एकमात्र सेवा करता है भक्ति योग के द्वारा, उसी को संतोष, उसी की आत्मा को संतोष प्राप्त होगा। तो यहां पर जो भगवान की निरंतर साक्षात सेवा कही गई है, अद्धा सेवया, साक्षात सेवा, यही है भक्ति योग। तो जब तक हमारी इस संसार के पदार्थों के प्रति, क्रियाओं के प्रति भोग बुद्धि रहेगी, सुख बुद्धि रहेगी, तब तक योग हो ही नहीं सकता। तब तक योग नहीं हो सकता। वास्तव में उस व्यक्ति को योगी नहीं कह सकते, उसको भोगी ही कहना होगा। यहां पर जो कश्चन शब्द है, कश्चन, योगी भवति कश्चन, कश्चन का मतलब यही है कि चाहे वो कितना ही बड़ा योगी हो, योग कर रहा हो, लेकिन वो योगी उसको कहलाने लायक नहीं होगा अगर उसके अंदर जो है इच्छाएं हैं, उसके अंदर संकल्प है। तो ये सबके लिए आएगा, कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, अथवा भक्ति योगी हो। तो संकल्पों के त्याग में साधना पद्धति में अंतर हो सकता है, लेकिन संकल्पों के त्याग के विषय के दृष्टिकोण से ये ध्यान योग और संन्यास योग दोनों एक ही हैं। यम संन्यासम इति प्राहुर, जिसको संन्यास कहा जाता है वही योग है। तो तीनों ये एक ही हैं एक प्रकार से। अब देखिए 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था कि कर्मयोग ज्ञान योग है। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बड़ा क्लियर था वहां पर, संन्यास कर्मयोगश्च निश्चयस करो भौ। संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेय के करने वाले हैं। फिर आगे भी बताया था, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः। कर्मयोग और संन्यास लोग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। फिर एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, कि जो योग को और कर्मयोग को और सांख्य को एक मानता है वही वास्तव में देखता है। तो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में यही बात बताई गई थी कि कर्मयोग ही ज्ञान योग है, क्योंकि दोनों का फल एक है। और यहां पर इस श्लोक के अनुसार ज्ञान योग ही ध्यान योग है। तो 5वें अध्याय के अनुसार ज्ञान योग इज इक्वल टू कर्मयोग, और इस अध्याय के अनुसार ध्यान योग इज इक्वल टू ज्ञान योग। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ये तीनों एक प्रकार से एक ही हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग। लेकिन यहां पर फिर यह प्रश्न हो जाता है कि कर्म योग में तो हमारी इंद्रियां कर्मों में लगी हैं, तो फिर कर्म योग इन दोनों के बराबर कैसे हो सकता है, संन्यास के, ज्ञान योग के और अष्टांग योग के? तो उसी को भगवान यहां बता रहे हैं कि कर्म योग का प्रयोजन को जानने वाले, जिसको संन्यास कहते हैं, वही है योग, अष्टांग योग। क्योंकि
योग का डिसीजन हम लोग लेंगे उससे कि फल की प्राप्ति क्या हो रही है। ये साधन है, साधन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फल की प्राप्ति एक ही हो रही है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तो कर्मयोगी क्या करता है, कर्मयोग का आचरण करके और धीरे धीरे क्रमशः कालक्रम से चित्त की शुद्धता को प्राप्त करेगा और तब वो योग के पथ पर आरूढ़ होगा। चौथे अध्याय में भगवान ने यह बात बताई थी 38वें श्लोक में, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति, कि उस ज्ञान को वह योगी, कर्मयोगी अपनी आत्मा में पा लेता है। उस ज्ञान को अपनी आत्मा ही में पा लेता है भाई योगी, उसका बहुत समय तक अभ्यास करके। तो इस प्रकार से फल की दृष्टि से कर्मयोग, क्योंकि कर्मयोग में जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो वो या तो फिर संन्यास में जाएगा और या फिर ध्यान करेगा। और भक्ति योग तो है ही, भक्ति योग में तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो आ ही सकता है कभी भी, लेकिन उसके अंदर कंडीशन यही है कि उसके संस्कार होने चाहिए, भक्ति उन्मुखी सुकृति होनी चाहिए और साधु संग मिलना चाहिए, सजातीय साधु संग। तो इस प्रकार से ये जो योग है एक सीढ़ी की तरह से हम लोगों ने बात की थी कि एक सीढ़ी की तरह है जिसके अलग अलग सोपान हैं। कर्मयोग सबसे पहला सोपान है। उसके बाद पहले सोपान के बाद साधक कोई भी योग धारण कर सकता है अपनी रुचि के अनुसार। यदि वो ज्ञान योग का पालन करता है तो उसको प्राप्ति होगी ब्रह्म की, ब्रह्म सायुज्य की। यदि वो अष्टांग योग का पालन करता है तो उसको प्राप्ति होगी परमात्म सायुज्य की। और यदि वो भक्ति का पालन करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान के ही ये तीन प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इनका समग्र रूप जो है वो भगवान ही है। ब्रह्म भगवान की जो है वो एक प्रभा मात्र है, एक प्रभा, एक प्रकाश है ब्रह्म। उसके अंदर केवल एक अंश है, चित अंश। भगवान का जो सच चित आनंद स्वरूप है उसका जो चित अंश है, चित का अर्थ होता है ज्ञान, तो जो ज्ञान स्वरूप है भगवान वही है ब्रह्म। अब ज्ञान का तो कोई आकार नहीं होता है, ना ही उसकी सत्ता होती है। सत्ता होने के लिए फिर जब वो उसमें सत अंश मिल जाता है तब वो बन जाते हैं परमात्मा। अभी भी इसमें सत और चित है, आनंद अंश नहीं है। जब उसमें आनंद अंश होता है तो वो होते हैं समग्रता भगवान की, तब भगवान हो जाता है वो। तो वही जो भगवान के तीन प्रकाश हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। लेकिन भक्ति योग जो है वो इन दोनों से विलक्षण है। भक्ति योग इन दोनों से विलक्षण है। उसके लिए जो अधिकार है वो है केवल एकमात्र श्रद्धा, हरि गुरु वैष्णव में श्रद्धा। यदि श्रद्धा है तो वहां पर जो चित्त शुद्धि का कार्य है वो स्वयं भगवान ही आकर कर देंगे। भगवान का नाम ही चित्त शुद्धि करेगा। जबकि ज्ञान योग में और ध्यान योग में चित्त शुद्धि के लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा। कैसे करना होगा? कर्मयोग का आश्रय लेकर। इसीलिए यहां पर कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग को एक सा बता दिया गया है, क्योंकि कर्म योग जो है फर्स्ट स्टेप है दोनों में प्रवृत्त होने के लिए। ज्ञान योग में प्रवृत्त हो या अष्टांग योग में प्रवृत्त हो, कर्म योग का पालन तो करना ही पड़ेगा। शुरू से ही कोई भी डायरेक्ट ध्यान योगी नहीं हो सकता। अगर वो चाहे कि मैं कर्म ही ना करूं, कर्तव्य कर्म, और सीधे ही ध्यान योग में आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। लेकिन भक्ति योग के साथ ऐसा नहीं है। उसमें श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा होगी तो वो कथा सुनेगा, साधु संग करेगा, फिर उसके बाद गुरु पदाश्रय करेगा, उसके बाद वो भगवान का भजन करेगा, तब उसके अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। उसका हृदय जो है साफ हो जाएगा अपने आप। उसके लिए यत्न नहीं करना पड़ेगा, उसको भक्ति योग के अंगों का पालन ही करना होगा बस। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जो रिलेटिवली सुगम है ध्यान योग के और अष्टांग योग और ज्ञान योग के अंगों के पालन करने से। तो इस प्रकार हम लोगों ने दूसरा श्लोक जो है वो श्रवण किया। अभी हम लोग थोड़ा सा तीसरा श्लोक श्रवण कर लेते हैं। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव
शमः कारणम् मुच्यते। आरुरुक्षो मुनिर्योगम् कर्म कारणम् मुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् मुच्यते। इस श्लोक में भगवान वही बात बताने जा रहे हैं। अब अधिकार का निर्णय, 3 प्रकार के जो योग हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है और ध्यान योग है, इसमें योग्यता के अनुसार अधिकार का विवेचन यहां पर किया गया है। पहले तो भगवान ने यह बता दिया कि तीनों एक ही हैं एक प्रकार से, अब यहां पर अधिकार बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था, जिस योग की बात की थी अर्थात अष्टांग योग की बात की थी, उसी की प्राप्ति का साधन यहां क्या है, साधक की अधिकार के अनुसार। तो यहां बता रहे हैं योगा आरुरुक्षो योगा आरुरुक्षो, अर्थात योग में, कौन से योग में, ध्यान योग में। हम लोग यहां ध्यान योग की बात कर रहे हैं। तो ध्यान योग में जो आरुरुक्षो का मतलब है जो आरूढ़ होने की इच्छा रखता है। आरूढ़ होना कैसे? अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध करके, चित्त वृत्ति निरोध, यही है मेन साधन। अष्टांग योग में मेन साधन यही है, चित्त वृत्ति का निरोध। तो जो चित्त वृत्ति का निरोध करके ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए इच्छावान है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मुनि के लिए, मुनि आरुरुक्षो मुनिर्योगम, मुनि के लिए कर्म कारणम उच्यते, कर्म करना ही कारण है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना ही एक प्रकार से कारण है, साधन है। यदि कोई ध्यान योग में प्रवृत्त होना चाह रहा है तो उसके लिए कर्म कारणम उच्यते, कर्म ही हेतु है, कर्म ही साधन है। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। तो वही बात हुई जो हम लोगों ने पहले श्रवण की थी कि ध्यान योग का और ज्ञान योग का दोनों का ही प्रारंभ होगा कर्म योग से। बिना कर्म के इनमें प्रवृत्त हो नहीं सकते आप। अगर इच्छा है ध्यान योगी बनने का तो हमको कर्म करना होगा। कैसे कर्म करना होगा? निष्काम भाव से, अर्थात फल के अंदर आसक्ति छोड़ना, कर्म के अंदर आसक्ति छोड़ना, कर्तापन के भाव को छोड़ना, यह है निष्काम कर्म। 3 प्रकार की आसक्तियों का त्याग। और चौथी आसक्ति एक और भी बताई थी भगवान ने, अकर्म में भी आसक्ति ना हो, यह सावधानीवश था, यह परहेज था। तो 4 प्रकार की आसक्तियों का त्याग करना होगा निष्काम कर्म के लिए। कर्म के फल में आसक्ति, कर्म में आसक्ति, कर्तापन में आसक्ति और कर्म को ना करने में आसक्ति, निष्काम कर्म। तो यही कर्म कारणम उच्यते। फिर आगे बता रहे हैं योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, अर्थात आरोहण करने के बाद, चित्त की वृत्ति को निरोध करने के बाद, योग्यता से संपन्न होकर ध्यान के स्तर पर सिद्ध हो जाने पर शमः कारणम उच्यते, शम ही कारण है। शम का मतलब है मन की निश्चलता, स्थिर होना मन का, शांति, मन की शांति। मन शांत कब होगा? जब उसमें संकल्प खत्म हो जाएंगे। संकल्पों का जब अभाव होगा तब, क्योंकि भगवान ने बताया ना कि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। और चौथे श्लोक में ही भगवान ने बताएंगे कि संकल्पों का त्याग होने पर ही योगारूढ़ कहा जा सकता है। यह कंडीशन है, तभी शांति होगी मन में। तो शमः कारणम उच्यते, जो योग में सिद्ध हो गया है उसके लिए जो साधन अब क्या है? शांति। ये ध्यान की अवस्था पर पहुंचकर। तो हम लोग इसी बात को फिर आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।